जानकारी दी, कैसा ये इलाका है? जैसा आप हाइड आउट की जानकारी दे रही हैं, पुलिस को इस बात की या सुरक्षा बल को इस बात की जानकारी मिली थी, वो वहां पर पहुंचे हैं, इस बात का तो इल्म इनको भी होगा कि बड़ा हथियारों का जखीरा उनके पास होगा, लेकिन इस तरीके से छुपे हुए हैं, क्या आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं? इलाका कैसा है? ये इनके लिए छुपने के लिए बड़ा मुनासिब है? बिल्कुल सपना, देखिए जिस थोड़े दिन पहले ही दरहाल में जब हमने देखा कि दरहाल में डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजी, बहुत सेना के अधिकारी जब वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पे सर्च किया था। उन्होंने खुद हमारे सामने मीडिया में लाइव कहा था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 से 5 बड़े हाइड आउट है जहाँ पर वो छुपे हुए हैं और लोकल लोगों की सपोर्ट मिली है। और तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि घना जंगल, एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर एक से दूसरे घर की दूरी किलोमीटर के हिसाब से होती है, नजदीक घर नहीं है। ऐसे में जंगलों का सहारा लेकर और उन्होंने एक सेना की वर्दी जैसे रंग ही पहने होते, वो केवल रंग बिरंगे कपड़ों में नहीं होते, वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहने जो हरे रंग के हो या फिर सेना के प्रिंट वाले कपड़े हो जिससे कि उनको ढूंढने में मुश्किल हो। तो ऐसे में वो बहुत पुख्ता तौर पे बहुत सी चीजें उनके पास, हर चीज का 3-3 महीने वो यहाँ पर रुकते हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है वो किन चीजों के साथ और कितने बड़े हथियारों के जखीरे के साथ वहां पहुंचे। और हालांकि पुलिस ने भी बार बार कहा है कि बिना लोकल की सपोर्ट से वो इतना बड़ा हमले को अंजाम नहीं दे सकते। हालांकि वो एलओसी पार तो खाली हाथ करते हैं, लेकिन एलओसी पार करने से पहले ही लोकल्स के पास उनका हथियारों का जखीरा धीरे धीरे ड्रोन के जरिए पहुंच जाता है। कितनी बार ड्रोन एक्टिविटी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन सिर्फ खाली आता है और चला जाता है। ड्रोन के जरिए वो नोट भी भेजता है, पैसे भी भेजता है, ड्रग्स भी भेजता है और हथियारों का जखीरा भी भेजता है। ऐसे में निसार अहमद के साथ जो और 3 बिलाल को पकड़ा था, 3-4 लोग जो पकड़े गए थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत बड़ी मदद की थी, इतनी बड़ी मदद की। और जब उनको पुलिस ने पकड़ा, इंटेरोगेशन हुई, तो उसके दौरान उन्होंने खुद उगला था कि उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की है आतंकियों की, और किस तरीके इस मदद के बाद उन्होंने खुद कहा, निसार अहमद ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कितनी जगह पे उनके हाइड आउट है। ये ऐसे एरिया में हाइड आउट नहीं है, ये डांगरी के रास्ते हुए जाते ही जहां डांगरी में आतंकियों ने हमला किया था, उसी रास्ते से यही कोट रंग का बुतल का रास्ता पड़ता है और एक घना जंगल है। आप वहां से पैदल नहीं जा सकते, नींद कंटीली तारे लगी हुई है, घना जंगल है। आप ऐसी स्थिति में जब वहां से जाते हो तो आप खुद वहां से जब पुलिस जाती है तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाती है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसे घने जंगलों में जो उन्होंने गुफाएं बनाई है, वहां गुफाओं में बैठकर आतंकी क्या क्या प्लान करते हैं और लोकल की मदद लेते हैं। जाहिर सी बात है गुफाओं में खाना नहीं बनता, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसी ड्राई आइटम्स उन्होंने रखी होती है जिनको खाकर वो अपने दिन वहां पर गुजारते हैं और बड़ा प्लान करते हैं। और देखिए आप किस तरीके से एक विशेष इंपॉर्टेंट सूचना मिलती है जिसके आधार पर पुलिस के वहां पर, सेना के और पुलिस के जवान जो वहां पर जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि आज 5 जवानों का बदला लेना है जिनकी शहादत हुई थी 20 अप्रैल को। तो आपने देखा कि आज 15 ही दिन हुए थे 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए 5 और जवानों ने अपनी जानें गंवा दी है। बेहद दुखद खबर है। सोचा नहीं था उन 5 जवानों ने कि बदला लेने की भावना में जाएंगे, लेकिन जख्मी होकर आईसी दंगे में लौट कर वापिस आएंगे। जी कोमल, मैं लौट रही हूँ आपके पास में, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वाकई ये दुखद खबर है, लेकिन अभी भी मुठभेड़ जारी है। 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है, आधिकारिक तौर पर एक खबर सामने आती है, देखना होगा। लेकिन आज ये मुठभेड़ सुबह से ही जारी थी इस पूरे इलाके में। जिस तरीके से पुलिस को या सुरक्षा बल को जानकारी मिलती है, जो सैनिक है उन्हें जानकारी मिली, वैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं। सुबह से त्रिशूल ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा था राजौरी के इस इलाके में, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि इस पूरे ऑपरेशन में 5 जवानों की शहादत हुई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, बहुत घना इलाका है, हाइडआउट्स बने हुए हैं, लोग यहाँ पर लोकल सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में अब सेना के लिए भी थोड़े मुश्किलात खड़े हो गए थे और जो नतीजा हमने देखा कि 5 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है और न केवल जमीन बल्कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी, ड्रोन्स के जरिए भी जो है ये जो है चीजें देखी जा रही हैं कि वो कहां-कहां छुपे हो सकते हैं। और ड्रोन बार-बार पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, ऐसे ड्रोन सामने आते हैं, ऐसे में उन ड्रोन के जरिए भी कई चीजें पहुंचाई जाती हैं। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे में ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये राजौरी का घना इलाका है। ये जो देख रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है अब ये निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, इस तरीके से हर एक जगह तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए देखा जा रहा है। जैसा कोमल भी जानकारी दे रही है कि एक घर से दूसरे घर की दूरी कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर की होती है, लिहाजा हेलीकॉप्टर के जरिए जो है नजर रखी जा रही है और बड़ा ही सेफ ठिकाना इन इलाकों में ये आतंकी ढूंढते हैं, लोकल लोगों का सपोर्ट लेते हैं, लोकल लोगों की मदद लेते हैं और तब यहां पर छुपते हैं। लिहाजा इस जो है आसमान के जरिए, इस हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 जवान शहीद हुए हैं। ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो भी वहां की हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। कोमल का फिर से रुख करते हैं। कोमल, ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि 5 जवानों की शहादत हो चुकी है, ऐसे में अब ये समझ आ रहा है कि वो भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। कॉर्डन ऑफ किस तरीके से किया गया है, सुरक्षा और बढ़ा दी गई है इलाके की?
सपना देखो, ये ऑपरेशन त्रिनेत्र का जब नाम आ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि सेना पीछे नहीं हटेगी जब तक कि वो सारे आतंकियों को ढेर नहीं कर देती है, क्योंकि 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए आज एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें 5 और जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसे में त्रिनेत्र ऑपरेशन का होना माना कि त्रिनेत्र ऑपरेशन में अब कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसको चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके हेलीकॉप्टर से सर्च की जाती है और किसी भी गहरे जंगल में, किसी भी गहरी खाई में जाकर वो छुप जाएंगे। अब सेना के जवान जो है वो उनको ढूंढेंगे और उनको मारना तय है, क्योंकि वो कैसी भी स्थिति में हो अब सर्च इतना पक्का हो चुका है कि चारों तरफ से एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया हुआ है और ये एक बड़ा हमला हुआ है, एक बड़ी वारदात हुई। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने हमारे 5 जवानों को जो है वो शहीद किया है। तो ये एक छोटी बात नहीं है। 15 दिनों में हमारे 10 जवानों की शहादत का होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में त्रिनेत्र ऑपरेशन का शुरू होना माना कि अब बच नहीं पाएंगे आतंकी, क्योंकि बहुत बड़ा ये हादसा आज सामने आया है, एक दर्दनाक हमला हुआ है। इवन इस वक्त की सबका मैं बात कहूँ तो हेलीकॉप्टर में लौट रही हूँ आपके पास में। राजन वैद हमारे साथ में घटनास्थल से लाइव जुड़ गए। राजन, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और यही कंडी का इलाका है। यहाँ पे कुछ ही दूरी पे जो है इनकाउंटर चल रहा है इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो मिलिटेंट्स में। और मैं आपको बता दूं कि सुबह जो है ये सुबह सूचना आई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि इसी बेल्ट में जो ये डेंस फॉरेस्ट है इसी के बीच में जो 8 से 9 के बीच में जो ग्रुप है आतंकवादियों का वो छुपा हो सकता है। जिसके बाद एक गहन तलाशी अभियान इस इलाके में चलाया गया और जब आतंकवादियों को ये लगा कि अब वो घिर चुके हैं, उनका बच पाना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और कुछ विस्फोट भी किए हैं जिस तरह से बताया जाता है, जिसमें सुबह ही जो है 5 जवान जो है वो जख्मी हुए, जिसके बाद 2 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। अब सूचना ये आ रही है कि जो 3 अन्य जवान जो अपने जख्मों की ताब नहीं झेल पाए उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। और ऐसे में बता दूं कि अब जो आंकड़ा है जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो 5 पहुंच चुका है, यानी कि एक जवान जो है वो अभी भी जख्मी है और इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। यहाँ पे एडीजीपी पुलिस जम्मू मुकेश सिंह और उनके साथ जो सीआरपीएफ के और सेना के कई सीनियर ऑफिसर यहां स्पॉट पे पहुंचे हैं अभी कुछ ही देर पहले। और आपको बता दूं कि यहां डीजीपी दिलबाग सिंह भी किसी मौके पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से काफी दिनों से ही तलाशी अभियान चलाया गया था, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा काफी चैलेंजिंग जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पे जो जंगल का इलाका है यहाँ पे ऑपरेशन को चला पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, क्योंकि इनका मॉडस ऑपरेंडी यही बन चुका था कि घात लगा के एम्बुश लगा के ये हमला करते थे। हाल ही में जो सेना के एक ट्रक पे हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे, उसके बाद से ही इस तलाशी अभियान को बहुत तेज कर दिया गया था, जिसके बाद कई जो यहाँ पे OGWs हैं उनको भी डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था, जिनसे कई लीड्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी। और उन्हीं लीड्स पे काम करते हुए ये पुख्ता सूचना थी सेना के पास कि इसी इलाके में जो आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं। बताया यह भी जाता है कि ये जो 8 से 9 आतंकवादी हैं ये 2 गुटों में बटे हुए हैं और दोनों गुट जो है घात लगा के हमला करने में, आईडी विस्फोट करने में काफी जो है वो माहिर लोग हैं। और ऐसे में बता दूं कि अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत ही एहतियात के साथ अब इस ऑपरेशन को आगे चलाया है ताकि कम से कम जो है हमारी जो सेना के जवान हैं उनका नुकसान हो। और अभी तक जो सूचना है अभी इनकाउंटर चल रहा है। जी राजन, बहुत बड़ा एम्बुश है उनके पास में, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 8 से 9 आतंकी हैं और 2 गुटों में बटे हुए हैं, ये भी संभव है कि बहुत बड़ा एम्बुश है और लोकल लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो इलाका भी दिखाएं और इलाके को समझाएं भी कि यहाँ पर ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाना कितना मुश्किल होगा। मैं आपको बताता हूं सपना कि जिस इलाके से मैं आया हूं, मैं अपने विजय बंटी से कहूंगा कि वो आपको इलाका दिखाएं। जिस इलाके से मैं आया हूं ये डांगरी का इलाका है। आपको याद होगा कि 1 जनवरी को इसी साल डांगरी में अटैक किया गया था, जो निहत्थे सिविलियन थे उनकी हत्या की गई थी और यही इलाका है। इसी से 40 किलोमीटर दूर मैं यहाँ इस कंडी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे ये इनकाउंटर चल रहा है। तो सीधा जो कॉन्टैक्ट है डांगरी में और इस इलाके में वो आप समझ सकते हैं। और ये इलाका इतना घना जंगल है और आबादी
भी आप देख सकते हैं कि एक साथ आबादी नहीं है। यदि कुछ मकान 4 से 5 मकान एक जगह पे हैं तो दो बाकी मकान है वो पहाड़ी पे हैं। तो इस तरह से जो काफी चैलेंजिंग यहाँ पे टास्क ये था। और जैसे कि आपने लोकल सपोर्ट की बात की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई पाकिस्तान ये चाहता है कि वापस जम्मू सूबे में, जम्मू रीजन में आतंकवाद को रिवाइव किया जाए। अभी ये टाइम आ चुका था कि जब आतंकवाद जम्मू में लगभग समाप्त हो गया था, कश्मीर घाटी में जो है आतंकवादी सिमट के रह गए थे। लेकिन यही बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान की है कि जम्मू में भी वापस रिवाइव किया जाए। और उसको रिवाइव करने के लिए जो अपने OGWs या ऐसे आतंकवादी जिन्होंने पहले सरेंडर किया था उनको जो है वापस एक्टिव करने की कोशिश है। इस तरह के इनपुट्स हैं। हालांकि वो इतना कामयाब नहीं हो पाए और इसके पीछे एक डर भी हो सकता है। वो गन पॉइंट पे भी लोगों की मदद जो है वो ले रहे हैं, जिस तरह के इनपुट हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कड़ी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सेना के जवानों ने 26 लोगों को जो है डिटेन किया था, अरेस्ट किया था। उसके बाद कई अहम लीड्स मिली थी। हालांकि डांगरी के बाद भी तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन जो 5 जवान शहीद हुए थे हाल ही में, जो पुंछ इलाके में हुए थे, उसके बाद इस तलाशी अभियान को गहन जो है वो काफी तेज कर दिया गया था। और लगातार जो है इनपुट्स आ रहे थे कि G20 की मीटिंग से पहले भी ये आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और जम्मू के भी इलाकों में जो है इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि ये जो LOC का इलाका है सपना, मैं आपको बता दूं कि LOC का इलाका बिल्कुल पास है और ऐसे में वहां से घुसपैठ करवा के, क्योंकि अभी भी लॉन्चिंग पैड जो POK में है वो एक्टिव है और वहां से आतंकवादियों को यहां जो है यहां पहुंचाने में पाकिस्तान हमेशा मदद करता आया है। तो इसमें भी यही बताया जाता है कि जो ये 8 से 9 आतंकवादी हाल ही में कुछ महीने पहले एक्टिव हुए हैं, इनके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। और इनको काम यही दिया गया है कि आप घात लगा के, एम्बुश लगा के या ID लगा के एक बड़ा हमला कीजिए, उसके बाद आप छिप जाइए इन्हीं जंगलों में। उसके बाद जब इनके निर्देश, इनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए जब इनको निर्देश देते इसी हैं, डांगरी में जो 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर सिविलियंस पर हमला किया, फिर पुंछ में हमला किया, फिर राजौरी में, बार बार इसी इलाके को निशाना बना रहे हैं। इसी इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश और इसी इलाके में अपना घर बनाने की कोशिश कि यहीं से हम हमला करेंगे। और अगर जम्मू में सब कुछ ऐसा होता है तो फिर एक बड़ी तैयारी है इस आतंकी संगठन की, क्योंकि अब तक तो हम कश्मीर में देख रहे थे ये सब। बिल्कुल सपना, आपने सही कहा कि ये जंगल का इलाका है और इस इलाके को इसलिए चुना गया क्योंकि ये LOC से सटा हुआ इलाका है। यहाँ से जो POK में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां से भी मदद मिल सकती है। और ड्रोन से, जिस तरह से हमने देखा है हाल ही में, ड्रोन के माध्यम से हथियार पहुंचाए जाते हैं, असला पहुंचाया जाता है। तो इससे इन आतंकवादियों को मदद मिलती है और लोकल सपोर्ट भी इनके साथ थी, जिसके चलते हथियार इन तक पहुंचे। रैकी इनकी तरफ से की गई क्योंकि इलाके को ये जानते हैं, क्योंकि जितना चैलेंजिंग इलाका है ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये फॉरेन टेररिस्ट हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तानी बेस्ड हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ की लोकल जो इनपुट है इनके पास कैसे पहुंची और इनके पास जो असला है वो कैसे पहुंचा, यहां तक कि ये भी बताया जाता है कि स्नाइपर का इस्तेमाल भी ये आतंकवादी कर सकते हैं, ID लगाने में ये सक्षम है। तो इतने जो है और ये इनको कमांडो ट्रेनिंग मिली हुई है। इस तरह से जो इनपुट्स आती हैं कि ये जो आतंकवादी ट्रेंड आतंकवादी हैं और लोकल ये आतंकवादी नहीं है, ये पाकिस्तान से बिलोंग कर सकते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस यहाँ जंगल में उनके लिए ऑपरेशन चला पाना और इतने बड़े जंगल को जो छानबीन कर पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन फिर भी हम दाद देंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिस तरह से उन्होंने इस गहन जंगल में, इस घने जंगल में आतंकवादियों को ढूंढ निकाला। अब कुछ ही घंटों की बात है सपना, जब इन आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा। ठीक हमारे हालांकि जो शुरुआत में जो इन्होंने विस्फोट किया उसमें हमारे जवान कुछ जख्मी हुए, शहीद भी हुए हैं, लेकिन अब ये उम्मीद है कि जिस तरह से अब इनकाउंटर तेज कर दिया गया है, अभी जो मूवमेंट है वो काफी बढ़ गई है। हमने कुछ देर पहले देखा। आप बने रहिए हमारे साथ में। आज की सबसे बड़ी खबर, एक दुखद खबर भी यह है कि हमने अपने 5 जवानों को खो दिया है, लेकिन ऑपरेशन त्रिनेत्र अभी भी जारी है। अप्रैल में जिस तरीके से पुंछ में हमारे जवानों की गाड़ी पर हमला किया गया और उसके बाद से ही ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा था। राजौरी के इस इलाके में खबर मिलती है कि ये सभी आतंकी जुटे हुए हैं, यहीं पर छुपे हुए हैं, लिहाजा यहां ऑपरेशन सुबह से चलाया जा रहा था। लेकिन एक हमला उनकी ओर से किया जाता है जिसमें हमारे कुछ जवान घायल होते हैं और उसके बाद में उनकी जान चली जाती है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर, राजौरी में मुठभेड़ अभी भी जारी है क्योंकि इलाका बहुत घना है, लिहाजा अब हवाई मार्ग के जरिए भी नजर रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर, आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है, इस पूरे इलाके में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तीसरी तस्वीर, ऑपरेशन त्रिनेत्र एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हाई लेवल के अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं, लगातार चारों तरफ से घेर कर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। सेना का सर्च ऑपरेशन इस हेलीकॉप्टर के जरिए जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 के समिट से पहले इस तरीके से आतंकी नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बल, चाहे वो ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे हो, चाहे वो एम्बुश हो रहे हैं, चाहे वो हथियार आ रहे हो, उनको विफल कर देते हैं। लेकिन एक और
बड़ी यहां पर जो है हमला किया गया और इस मुठभेड़ में अभी भी हमारे 5 जवान शहीद हुए, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिर से मैं राजन का रुख करूंगी। राजन, G20 से पहले लगातार इस तरीके की हरकत की जा रही है, हमारे सुरक्षा बल बार बार उसे विफल कर देते हैं, लेकिन आज इस इलाके को फिर से टारगेट किया इन्हीं आतंकियों ने और बार बार इसी इलाके को क्यों चुन रहे हैं? इस इलाके का महत्व भी आप बताइए इनके लिहाज से। अजय देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये इलाका में जैसे मैंने पहले बताया इसीलिए इस इलाके को चुना गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस है, ये पुलिस की एम्बुलेंस है, ये गई है इनकाउंटर साइट पे या जहां से कुछ ही दूरी पे इनकाउंटर साइट है। तो इस इलाके को इसलिए चुना जाता है कि एक तो ये एलओसी के पास है, सेकंड जो है ये जो घना जंगल है और यहाँ पे जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और जहां उनको लगता है कि उनको सपोर्ट मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आबादी है वो जिस तरह से मैंने कहा कि बटी हुई है एक साथ, जैसे क्लस्टर में हम देखते हैं आम मोहल्लों में कॉलोनीज बनी होती हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर पहाड़ी पे 3 मकान है तो दूसरी पहाड़ी पे 3 मकान अन्य हैं। तो ऐसे में उनको फायदा ये मिलता है, एक तो जब ये खाने के लिए जाते हैं किसी के मकान में, उनको गन पॉइंट पे उनसे खाना मांग सकते हैं, लेकिन और गन पॉइंट से इसका पूरा लिया जाएगा और इसीलिए सुबह से ये ऑपरेशन जारी है और अभी भी ऑपरेशन जारी है जब तक ये सभी आतंकी सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लग जाते हैं।